यूपी न्यूज़ के इस महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं रायबरेली से रवि श्रीवास्तव आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस समय मुंशीगंज के सई नदी के तट पर खड़े हैं और ये शहीद स्मारक है। और बात करें यहाँ तो ब्रिटिश साम्राज्य में 1921 में किसानों ने अपनी जानें गंवाई। और हम बात करें इस महापर्व की, लोकतंत्र के इस महापर्व की चर्चा करें और चुनावी चर्चा आवश्यक है, चूँकि चुनाव पर ही हम लोग इस समय काम कर रहे हैं और उस पर कवरेज कर रहे हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि रायबरेली की इस धरती पर और जहां बात करें चुनावी परिचर्चा की, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय विद्रोही साहब। हम जानेंगे कि आखिर जहां 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम बात करें रायबरेली की, जहां रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा गया है, रायबरेली और अमेठी। ऐसे में कांग्रेस की खिसकती ज़मीन पर अगर हम चर्चा करें और यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उस पर चर्चा करें और आने जाने वाले पार्टी बदलने वालों की भी चर्चा करें तो बेईमानी नहीं होगा। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक धरती पर हम शहीद स्मारक के सई नदी के तट पर खड़े हैं, जहाँ किसानों ने अपनी जानें गंवाई थी। 1921 के ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में जो किसानों ने अपनी आहुति दी, वो ये जगह है जहाँ दूसरा जलियांवाला बाग भी इसको कहा जाता है। सर, चुनाव का दौर है और चुनावी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि आप भी हमेशा जनता के लिए, पब्लिक के लिए काम करते रहे, लड़ाइयाँ लोगों की लड़ते रहे। हम आज आपसे जानेंगे कि जो मैदान में लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो विकास की चर्चा पे अगर हम बात करें तो रायबरेली का कितना विकास हुआ है, और रायबरेली की और चीज़ों की बात करें तो किस तरह का विकास कार्य हुआ, सर, इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तो ये है कि विकास शब्द पर तो मैं कहूँगा कि ये चुनावी शोषा है जी। हर चुनाव जब आएगा, गांव पंचायत का चुनाव आता है, फिर जिला पंचायत का आता है, ब्लॉक का आता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, सब बताते हैं कि मैं जो है नगर पालिका होता है कि हम विकास करने वाले हैं, विकास के लिए वोट करिए, नाली के लिए, खरिंजा के लिए, बीज के लिए और सीवर के लिए, सब चलता रहता है। वो विकास होता कहीं नहीं है। विकास होता है कि एक बंदूक वाला 2 बंदूक का मालिक बन जाता है चुनाव जीतने के बाद, एक कोल्ड स्टोर वाला 2 कोल्ड स्टोर का मालिक बन जाता है, एक भट्ठे वाला 5 भट्ठे का मालिक बन जाता है, इसके पास एक टूटी झोपड़ी रहती है, वो गोमती नगर में एक बंगले का मालिक बन जाता है। कि रायबरेली की इस 40 लाख आबादी में 2,67,000 लोग बीपीएल सूची के नीचे परिवार, तो कितनी एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी झेल रही है। यहाँ लैंडलेस पीजेंट्री यानी भूमिहीनों की तादाद अभी भी 60% से ज़्यादा है। और रोजगार का आलम यह है कि बेरोजगारों की पूरी कतार खड़ी हुई है। सारा औद्योगिक जगत रायबरेली का पूरा कब्रिस्तान में बदल गया है। कृषि में भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं है, छलांग नहीं है, चूँकि नहरों में पानी नहीं है, बीज की उपलब्धता नहीं है, खाद नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो विकास के नाम पर खाली इतना आपको दिखेगा कि हमारे गांव की जो सड़क बनी थी उसको किसी तथाकथित नेताजी ने बनाया था, उसकी गिट्टी खा गए, तारकोल खा गए, उससे गाड़ी खरीदी, उससे बंदूक खरीदा और कुर्ता पहनावा पहन करके वो आ गए, किसी पार्टी का टिकट लेके वो एमएलए हो गए, फिर वो सड़कें खा रहे हैं। तो खाली गिट्टियाँ हैं, गड्ढे हैं, गांव जाने का रास्ता नहीं है। शहर की सड़कें हों या गांव की सड़कें हों, वो सब पूरा ध्वस्त पड़ी हुई है। इस ज़िले में पीने का पानी नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये कहिए अगर कि 60% आबादी इस ज़िले की पीने के पानी से पीड़ित है। तो जब पीने का पानी नहीं है तो कैटल का पानी कहाँ है, फिर एग्रीकल्चर का पानी कहाँ है, तो वो बहुत बड़ा संकट है, उसको भी एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो विकास एक बकवास है। और ये चुनाव आता है तो हमको आपको कुछ कहने के लिए नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई हम आप विकास करेंगे, है के जरिए उसका दोहन करके वो सत्ता में बनी रहना चाहती, उसको किसान आंदोलन ने जड़ से उखाड़ दिया। और एक बात आप जान लीजिए, किसान आंदोलन का मामला खाली इतना नहीं कि 3 किसान कृषि बिल वापस कराए, कानून वापस करा दिए। किसान आंदोलन ने इस देश के अंदर फांसीवाद के बढ़ते हुए रथ को रोका। और इस देश के अंदर जो बची कुची डेमोक्रेसी है, अभी जो डेमोक्रेसी है कि हम आप अभी थोड़ा बहुत बातचीत कर ले रहे हैं या अभी भी चुनाव हो रहा है, तो ये सारी डेमोक्रेसी को भी बचाने का श्रेय किसान आंदोलन को जाएगा। किसान आंदोलन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उन पर अभी बहुत सारे लेखक आएंगे, उनकी तमाम व्याख्याएं होंगी। और इस किसान आंदोलन ने भारतीय राजनीति में क्या इम्पैक्ट किया है, वो इम्पैक्ट का तो अभी 10 साल 20 साल बाद पता लगेगा कि इनका क्या असर हुआ है। तो साहतें बेकार नहीं जाती हैं। सरकार डरी, सरकार पीछे हटी, किसान आंदोलन ने जीत हासिल की और किसान आंदोलन ने फांसीवाद को पहली पटकनी दी। आप
दूसरी पटकनी का दौर आया है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में जनता इन्हें पटकनी देगी। और भाकपा माले जैसी जो ताकतें जो चुनाव मैदान में है वो इसलिए है कि जब सदन के अंदर तुम्हारे खिलाफ काले कानून बनने लगते हैं तो उस समय शासक वर्ग की कोई पार्टी का विधायक कुछ नहीं बोलता है, मौन रहते हैं। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आशा वर्कर्स के वेतन के सवाल पर, मानदेय के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी जो बजट सत्र आया था इनका, उस बजट सत्र में एक झूठ बोला कि हम इनको 5,342 रुपए भुगतान करते हैं, जबकि इनको 2,275 रुपए दिया जाता है। 4 से 25 MLA वहां बैठे थे, किसी ने नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। तो माले जैसे संगठन जनता की जो लड़ाई सड़क पर चला रहे हैं, इन लड़ाइयों का एक संघर्ष का मंच विधानसभा भी बने और ये आवाज वहां भी उठे और वहां जो जनता के खिलाफ कानून बनते हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए उनकी सच्चाई को जनता के बीच में लाया जाए। जो कानून बन जाता है 25 साल बाद हमें पता लगता है, जब हमारी पीठ लाल हो जाती है तब जानते हैं कि यार ये कानून तो 25 साल पहले बन गया। तो इस सच के लिए ये दोनों हमारे संघर्ष का मंच बने, विधानसभा भी हमारी जनता के आंदोलनों की आवाज़ की गूंज का एक अड्डा बने, स्थान बने। इसके लिए हम मैदान में हैं और जनता अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए हमें भरोसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट फूलचंद मौर्य, जिनका चुनाव निशान झंडे में 3 तारा है, उनको यहाँ से विजयी बनाएगी। और रायबरेली के अंदर ये जो घरानों की राजनीति चल रही है, ये जो रायबरेली में ठेका कोटा लूट और उसी के पैसे से चुनाव और जनता की रहनुमाई का दावा, ये जो घरानों की राजनीति है, इस घरानों से राजनीति को निकाल करके गांव के गरीब गुरबों के बीच में ले जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विजय विद्रोही साहब, ऑल इंडिया काउंसिल ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपका भी कैंडिडेट है फूलचंद मौर्य, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुद्दों की लड़ाई और इस चुनावी घमासान में जो चर्चा है उस पर यूपी न्यूज़ का लगातार सर्वे जारी है और लगातार यूपी न्यूज़ की मुहिम है कि हर आवाज़ को आप तक पहुंचाने का हमारा काम है। और दर्शकों से अपील है कि हर आवाज़ को सुने और विश्लेषण करें और अपने वक्ती तौर पर इस महापर्व में जवाब उनको स्वयं देना है, चूँकि जनता जनार्दन है और उनका अधिकार है कि हमें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज़। धन्यवाद।